3 बारी हो जाता था विनय ऊपर परेशान हो गए हर बार एक नया जोश। सभी साथियों को जय जोहार। मेरे वक्तव्य शुरू होने से पहले मैं ये जो धरती है बासिया सरपोटा की धरती को नमन। इस मंच पे जो जिनकी प्रतिमाएं लगी हैं इन सारे महापुरुषों को मेरी ओर से नमन करना चाहूंगा। जिस महान व्यक्ति ने हमारे भारत देश का एक महान संविधान बनाया है, विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान बनाया है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन। उस संविधान में आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जयपाल सिंह मुंडा जी को नमन। और इस आदिवासी इलाके के अंदर जब राजा रजवाड़ा अंग्रेजों का जो शासन चलता था, उस दौरान एक भुखमरी चलती थी। तो रॉबिन हुड पांडे के नाम से जो अमीरों को लूट के गरीबों को, जो भुखमरी से जो मर रहे थे लोग, उनको खिलाने का काम करते थे। उन रॉबिन हुड पांडे टाटिया मामा को नमन करना चाहूंगा। इस पूरे इलाके में अगर भक्ति के क्षेत्र में बात करें और भक्ति के माध्यम से, शांति के माध्यम से आदिवासी समाज के अंदर जन जागृति लाके अंग्रेजों और राजा रजवाड़ों की गुलामी से बाहर लाने का काम किया। गोविंद गुरु महाराज को भी नमन करना चाहूंगा। इन्हीं क्रम में हमारे जितने जो योद्धा हैं, और हम मां बालेश्वर जी को नहीं भूल सकते, जिन्होंने इस बांसवाड़ा पूरे जिले के अंदर आदिवासी समाज है, अन्य समाज और सारे समाजों को एकजुट करके यहाँ के हक अधिकार को लेके इस क्षेत्र में काम किया। उनको भी नमन करना चाहूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने जो महापुरुषों के मैंने जो नाम लिए और महापुरुषों के जो विचार थे, उन विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने का काम मैं और मेरी भारतीय आदिवासी पार्टी करेगी और आने वाले समय में अनवरत करती रहेगी। इन विचारों को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, पूर्व वक्ताओं ने हर प्रकार की बात बताई, हमारे क्षेत्र की बात बताई, आदिवासी समुदाय के हक अधिकार को लेकर बात बताई। और ये हमारा जो देश एक लोकतांत्रिक देश है, और उस लोकतांत्रिक देश में विचारों के आधार पे जनता इन पार्टियों को मत देती है और उन नेताओं को मत देती है और विधानसभा लोकसभा में भेजती है। आज मुझे भी 84 की जनता ने दूसरी बार विधायक बनाया, और वो भी राजस्थान की 200 विधानसभा के अंदर। उस दौरान 199 विधानसभा में एक साथ चुनाव हुआ था, और उसमें परसेंटेज के मामले में सबसे अधिक मतदान 84 की जनता ने मुझे बहुमत देके जिताया था। उससे पहले 2018 में मुझे जिताया 84 की जनता ने। और आज मेरा सौभाग्य है, डूंगरपुर बांसवाड़े की जो जनता है, उस जनता की भावना थी कि ये व्यक्ति हमारे इस क्षेत्र का आदिवासी समुदाय के हक अधिकार की बात को लेके
एससी समुदाय की हक अधिकार की बात को लेके, माइनॉरिटी समुदाय की हक अधिकार की बात को लेके, और साथ ही क्षेत्र के अंदर अन्य समुदाय जो मानवता में विश्वास करता है, इन सारों लोगों की जो भावना है, उनकी बात है लोकसभा में ये व्यक्ति पहुंचाएगा। ये आपने विचार किया और आपके विचारों से हमारे पार्टी की जो सिलेक्शन प्रणाली है, इस 12 दिवसीय पार्टी में हाईकमान नहीं होता है, और इस पार्टी में हाईकमान आम जनता, आम कार्यकर्ता होती है। और आपकी भावना के अनुरूप मुझे इस लोकसभा क्षेत्र का सांसद प्रत्याशी बनाया, और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस भावना से आपने मेरा सिलेक्शन किया है, उसी भावना से मेरा इलेक्शन भी करोगे, ये मुझे उम्मीद है आप सबसे। मैं आप सबको भरोसा भी दिलाना चाहूंगा, इस देश को आजाद कराने में इस क्षेत्र के अंदर आजादी से पहले जो शोषणकारी नीति वाले लोग थे, उनके खिलाफ ये जो जितने जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों ने अपने विचारों के माध्यम से इस क्षेत्र में जन जागरण किया, लोगों को जागरूक किया और अपने हक अधिकार के प्रति लड़ने के लिए प्रेरित किया। और मैं वही विचार, ये जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के जो उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों को उन्हीं के विचारों के माध्यम से मैं पूरे करने की कोशिश करूंगा। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है, अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था, आरक्षण को लेके महासम्मेलन, 1700 ये जो शब्द है, ये शब्द आते ही कई सवाल पैदा करता है अपने दिमाग में कि हमारे देश का संविधान लागू हुआ 1950 को, और आज 2024 हो गया, और अभी तक उस संविधान के अंदर जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों को आज तक धरातल पे लागू नहीं किया। उस बात को लेके बांसवाड़ा, डूंगरपुर और पूरे देश का एसटी, एससी, माइनॉरिटी समुदाय संविधान को धरातल पे लागू करो,